आफ्टर डिवोर्स एपिसोड 11 आमना सामना। अब तक बॉस फ्लाइट के टेक ऑफ होने का टाइम हो गया है, मैडम को अब जाना होगा। जिसे सुनकर यश अपना सिर हिलाता है और महिला को बेबीज को लेकर जाने का इशारा करता है, जिसे समझकर महिला बेबीज को लेकर प्लेन के अंदर चली जाती है। महिला के जाने के बाद यश उस लड़के से बोलता है, रेहान तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। रेहान यस बॉस मुझे पता है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। यश गुड वैसा ही होना चाहिए। रेहान यश की बात पर अपना सर हिला देता है और वो भी प्लेन के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर फ्लाइट टेक ऑफ हो जाता है, जिसे यश एयरपोर्ट के बाहर से ही देखता है। फिर अपने शेड्स लगाकर वो भी एयरपोर्ट से बाहर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। अब आगे 10 घंटे के सफर के बाद प्लेन मुंबई में लैंड करता है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो महिला प्लेन से बाहर निकलती है। इस वक्त उस महिला ने पिंक कलर की नेट वाली डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी और बेबी स्ट्रोलर जो ब्लैक एंड पिंक के कॉम्बिनेशन का था, उसे लेकर वो महिला आगे चल रही थी। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स फॉलो करते हुए चल रहे थे। एयरपोर्ट में सभी की नजर बार बार उनकी तरफ ही पड़ रही थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने महिला को पूरी तरह से कवर करके रखे हुए थे, जिस वजह से कोई भी महिला को देख नहीं पा रहा था। सभी बस देखकर ही अंदाजा लगा रहे थे कि कोई बड़ा वीआईपी इंसान है। वहीं अंदर एक लड़की जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, उसके कली हेयर खुले हुए थे। वो लड़की बार बार यहाँ से वहाँ टहल जा रही थी और खुद से ही किसी को कोसते हुए बोले जा रही थी, ये जिया की बच्ची कहाँ रह गई, पता नहीं अभी तक आई नहीं है। आने दे इस जिया की बच्ची को, बताती हूँ इसे जो इतनी लेट कर रही है। कहीं फिर से उसकी फ्लाइट तो नहीं छूट गई। नहीं अगर ऐसा हुआ ना तो आई शपथ लंदन जाकर उसके घर में घुसकर उसकी पिटाई करूंगी। वो लड़की अभी बोल ही रही थी कि तभी कोई उसके कंधे में हाथ रखता है। वो लड़की जब पीछे मुड़ती है तो उसके सामने पिंक साड़ी पहनी महिला खड़ी थी, जिसे देखकर वो लड़की खुश हो जाती है और तुरंत उसे गले लगाते हुए बोलती है, ओ जिया मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और उससे भी ज्यादा अपने बच्चों को। अब बताओ जल्दी मेरे बच्चे कहाँ है, यूवी एंड तारा कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है। उस लड़की की बात सुनकर वो महिला मतलब जिया उस लड़की को सर पे हल्के से मारते हुए बोलती है, मिश की बच्ची पहले तू अपनी ये नौटंकी बंद करेगी तभी न तुझे बच्चे दिखाई देंगे। जिया की बात सुनकर मिश अपने सर को सहलाते हुए बोलती है, यार इतना जोर से कोई मरता है क्या, वो भी मेरे बच्चों के सामने। अब क्या सोचेंगे दोनों की मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हूँ इतना बोलकर वो जिया के पीछे चली जाती है बेबी स्ट्रोलर के पास, जहाँ पर यूवी एंड तारा बैठे हुए उन्हीं को देख रहे थे। यूवी के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बिना कोई एक्सप्रेशन के उन्हें देख रहा था। वही तारा काफी खुश नजर आ रही थी, वो बड़े ही गौर से सभी चीज को देख रही थी और हंस भी रही थी। तारा ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और यूवी ने ब्लैक कलर का। दोनों इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। गाइस महिला का नेम रिवील कर दिया जिया सिंघानिया, तो अब कंफ्यूज मत होइएगा। मिश बच्चों के पास जाकर पहले दोनों को हग करती है, फिर दोनों बच्चों के साथ मस्ती करने लगती है। जिया बस उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है। फिर वो मिश के पास जाकर उसे बोलती है, मिश मैं वॉशरूम से आती हूँ, तू ना इनका ध्यान रखना, जिस पर मिशोक बोलती है। तो जिया वहाँ से वॉशरूम के साइड चली जाती है। कुछ देर बाद जिया वॉशरूम से बाहर निकलती है फोन बात करते हुए। इस वक्त उसका पूरा फोकस कॉल में बात करने पे था। अचानक ही वो किसी से टकरा जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने को होती है। तभी किसी दो मजबूत बाहें उसे पकड़ लेती है, जिससे जिया नीचे गिरने से बच जाती है। इस वक्त जिया की आंखें बंद थी गिरने के डर की वजह से। वही वो शख्स जिसने जिया को बचाया था नीचे गिरने से, वो एक टक अपने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ जिया के फेस को ही देखे जा रहा था। जिया को जब एहसास होता है कि वो नीचे नहीं गिरी है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही जिया की नजर सबसे पहले उस शख्स के नीली आंखों में पड़ती है जिसने उसे गिरने से बचाया था। उन नीली आंखों को देखकर जिया न जाने क्यों अंदर से थोड़ी बेचैनी होती है, लेकिन फिर जिया उस शख्स से अलग होते हुए अपनी सॉफ्ट सी वॉइस में बोलती है, थैंक यू आपने मुझे गिरने से बचाया। लेकिन वो शख्स कुछ नहीं बोलता है, बस एक टक जिया के चेहरे को देखे जा रहा था। जिया दे से ही जाने को होती है, पता नहीं उस शख्स को क्या होता है। वो तुरंत ही आगे आकर जिया को अपनी तरफ खींचता है, जिससे किया संभल नहीं पाती है और सीधे उस शख्स के ब्रॉड चेस्ट से टकरा जाती है। वो जिया को टाइटली हग कर लेता है, जिससे जिया चाहकर भी खुद को उस शख्स के मजबूत पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। जिया उस शख्स के पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद वो शख्स जिया से फाइनली दूर होता है, जिससे जिया भी राहत की सांस लेती है। जिया कुछ समझ पाती या बोलती उससे पहले ही वो शख्स अपने लिप्स को जिया के सॉफ्ट लिप्स में रख देता है, जिससे जिया की आंखें बड़ी हो जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में लाइक कमेंट और शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।